तो अब तुमको ऐसा दिखा देखो कि ये 1.6 ग्राम CH4 है। देखो इधर यहाँ ध्यान 1.6 ग्राम। सब अब शांत होंगे, बोलोगे ना तो उसके तरफ है ना बड़ी आक्रोश होता है। देखो समझा दिया, बोलना नहीं, सब ध्यान से 1.6 ग्राम। यहाँ ध्यान सब ध्यान बोल पर रखिएगा। 1.6 ग्राम मीथेन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? IIT क्वेश्चन बैंक में उपलब्ध है IIT का। 1.6 ग्राम मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन? तो सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? IIT के क्वेश्चन बैंक तुमको मिल जाए, चाहे YouTube पर भी मिल जाएगा। IIT का मतलब 21 साल ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बोलोगे IIT का ये बता देगा। तो गूगल पर सब मिलता है, YouTube पर सब मिलता है। देखो ये क्वेश्चन आया था कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम पढ़ गया क्या? 1.6 ग्राम में यदि तुमको पूछे हम कि मॉलिक्यूल कितना होगा तो तुम निकालोगे, कल पढ़ाया था। एटम कितना होगा वो भी बता दोगे नहीं। और हम एक क्वेश्चन लेंगे, यदि पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और क्या पूछ सकता था, और उसका औकात क्या है, पूछेगा प्रोटॉन कितना होगा, और क्या पूछ सकता है, न्यूट्रॉन कितना होगा। अब लिमिट है, किसी चीज का लिमिट होता है। हाईएस्ट तो तुमको तंग करेगा मोल कंसेप्ट में, तो कहेगा नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालो। एटम से नीचे जाएगा तो क्या पूछेगा? बोलो IIT एडवांस में जाएगा क्या पूछेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। हम ये क्वेश्चन लेते हैं, सब कुछ बनाएंगे, कौन निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। एक ही क्वेश्चन में सब क्लियर हो, समझ गए? ध्यान से सब सुनेगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन तुम बना देगा। तुमको देखो, तुमको पहले कल बता दिया है क्या क्या निकालना, क्या क्या निकालना बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, और आज सिखाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट। ठीक है, तो हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ, आज का हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा बोलो, सुनो हे इधर सुनो हुआ, हे इधर डाल दो। जैसे मान लो सोडियम एटम या कार्बन एटम, कार्बन एटम है तो उसमें 6 को क्या होगा? प्रोटॉन ना, 6 को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, 6 को होगा न्यूट्रॉन। नहीं तो अब देखो, तो इसको बोलते हैं सब एटम के अंदर का पार्टिकल है, इसलिए सबको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर में रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन रहता है? बोलता एटम के अंदर एक छोटा जगह होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा है, बहुत छोटा जगह रहता है। समझ गया ना? एकदम छोटा जगह में देखो, छोटा जगह में जब चल जाता है तो प्रोटॉन में भी आकर्षण आ जाता है। एक है ना फर्मी में दूरी होता है 10⁻⁻15 मीटर, उसमें जब आ जाएगा तो प्लस प्लस धक्का देना छोड़ के अट्रैक्ट होगा, है ना। अब देखो जब भयंकर बाढ़ आ जाती है, भयंकर बाढ़, उसी जगह पर सांप भी बहते रहता है, और उसी पर मेढक गया, कोई किसी को आक्रमण नहीं। जब आदमी तनाव में रहता है, मरने का स्थिति आ जाता है, तो कोई किसी को तंग नहीं करता। सांप भी उसी पर बैठ के जाते रहता है, और मेढक भी बगल में उसी पर बैठ के जाता है, कोई आक्रमण। सांप अकेला में मेढक को देख खाने के लिए। ध्यान देखो, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना दूरी के अंदर रह जाता है, 10⁻⁻15 मीटर के नजदीक आ जाता है, तो प्रोटॉन में भी अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। क्यों आ जाता है? पढ़ोगे IIT एडवांस फिजिक्स में। यहाँ देखो बोर्ड पर लागू, तो हम कह रहे हैं इसको उतना अभी ले जाए। देखो लेकिन ये दूरी जब 1.5 से जैसे बढ़ा तब आकर्षण खत्म, इसलिए बड़ा एटम यूरेनियम, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के बाद उसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहता है, समझ गया ना? वही कहते रेडियो एक्टिविटी शुरू कर पढ़े हैं 10th लेवल में। रेडियो एक्टिविटी बड़ा नाम सुना है? रेडियो एक्टिविटी कब होता है? बड़ा एटम में जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई हो जाता है, तो क्या होता है ना, 92 के बाद कोई तो ध्यान दूंगा 92 के बाद, जब एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम के बाद एटम सब में क्या होता है? इतना बड़ा दूरी बढ़ जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, 1.5 से ज्यादा दूरी। जब दूरी ज्यादा हो जाएगा तब क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, रिपल्सिव क्या हो जाता है? समझ गए? तो हम लोग सीखेंगे। लेकिन देखो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठिए जल्दी आके, कुछ और पहले आया कीजिए, एक विषय खत्म होने के बाद आइए, खत्म बैठ जाओ।
कटे जल्दी। देखो तो हम लोग ये देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ध्यान से देखो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ? बाहर में। अच्छा एक बात याद रखना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रल एटम में प्लस चार्ज रहेगा तो आयन हो जाएगा। आयन में नहीं बोल रहा हूँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल एटम में। देखो न्यूट्रल एटम रहे, न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, नहीं समझे? और न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकता है और कम, समझ गए? ज्यादा ही रहता है, जनरली ज्यादा ही रहता है। अब देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ देखो तो हमको क्वेश्चन क्या था कि अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में बड़ा सारा कैलकुलेशन, हेडिंग क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इसको? क्या नाम है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर का पार्टिकल, एटम का छोटा छोटा पार्टिकल, तो नाम होता है अंग्रेजी में सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होगा? कौन कौन हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हेडिंग क्या होगा आज का? कैलकुलेशन ऑफ, क्या होगा हेडिंग बोलो? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? पार्टिकल्स इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिखो, इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में सब एटॉमिक पार्टिकल का कैलकुलेशन कैसे करें? अब एक क्वेश्चन देते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन देते हैं, एकदम आसान की तुमको पहले कैलकुलेशन का काम ही, एकदम आसान क्वेश्चन से हम लोग सब कुछ बनाने का प्रयास। देखो कैसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा सब तुम लोग बनाएगा। एक क्वेश्चन हम पूरा ईमानदारी से बताते हैं, बाकी सब आपको बनाना है। लिखो कैलकुलेट द, लिखो कैलकुलेट द, ठीक है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, लिखो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ए में लिखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सीधा भी लिख सकता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मतलब टोटल ही हमेशा निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, बी में लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बातचीत नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सी में बातचीत कहीं का बाहर आ रहा बाबू, सी में लिखो नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद डी में बोलो क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन हो जाए शांत बैठो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, और उसके बाद लिखो ई में, एफ में लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो एक सवाल में बनी, इसी को हम बना, लिखो क्या लिखा? क्वेश्चन लिखो, क्या लिखे? क्वेश्चन क्या लिखे हैं? इन ए मॉलिक्यूल। अब इसको इन ए मॉलिक्यूल लिखा ना, अब क्वेश्चन इसको बना दे। देखो इन ए मॉलिक्यूल पर लिखा था, और ये सब निकालना है, क्वेश्चन लिखो। अब इसमें जोड़ दो, लिखो कितना ग्राम? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, कितना ग्राम मीथेन? इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बोलो तुम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर दोगे, कल के आधार पर क्या क्या निकल जाएगा? बोलो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, एटम भी निकल। चलो निकालो, बनाओ तो, निकालो तो, सॉल्व करो तो, जरा बनाओ अपने से, फिर मैं बनाता हूँ, मैं इसको बना के बताता हूँ। देखो इसको बना के हम लोग देखते हैं बढ़िया से। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स। अब देखो यहाँ ध्यान दो, हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो एक हम बना के दिखा रहा हूँ, और सब आप लोग ध्यान से देखो। देखो सर यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बाबू नंबर, आवाज कौन बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इज
इक्वल टू हो जाएगा बुआ W/M। W क्या है? मास ऑफ सबस्टांस इन ग्राम। W बराबर हो गया, W है क्या? W है यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ द सबस्टांस इन ग्राम डिवाइडेड बाय M क्या है? मोलर मास। M बराबर हो गया मोलर मास। बातचीत कहाँ भनभनवा जा रहा हुआ? शांत हो। मोलर मास। अब बोलो नंबर ऑफ मोल्स N। नंबर ऑफ मोल N बराबर तो N इज इक्वल टू W कितना था? 1.6। मिथेन का कितना था? 1.6। बोलो 1.6 हो गया, याद रखो 1.6 बटा CH4 का मोलर मास। CH4 का मोलर मास 12 प्लस 4 गुने 1, 4 हाइड्रोजन एक होता है हाइड्रोजन का, तो 4 तो 16। N बराबर इतना बटा 16, 16 हो गया। तो कटेगा कितना कटेगा बोलता? 10 टाइम्स, तो 1/10 मोल हुआ, क्या होगा? 0.1 मोल। बोलो एक सवाल बन गया। टोटल नंबर ऑफ मोल 3 लगा बन गया। अब बोलो अब क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो दूसरा सवाल, ये बना दिया ना। अब ये हमारा खत्म, टोटल नंबर ऑफ मोल्स खत्म। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गया। अब नंबर सुनो है, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है? बोलता एक मोल में पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? बोलता 6.022 10 पावर 23। इतना मॉलिक्यूल होता है। एक मोल में इतना होगा तो इतना मोल में इतना गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। लिखो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। CH4 का मॉलिक्यूल कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, बराबर क्या होगा? 0.1 गुने 6.022 गुने 10 टू दी पावर 23 ना, तो बोलो कट जाएगा कितना हो जाएगा? बोलो 6.022 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, मॉलिक्यूल्स। और याद रखो एक मोल में हमेशा इतना मॉलिक्यूल रहेगा, एटम हो मॉलिक्यूल हो तो एक मोल में इतना ही रहेगा। चलो बातचीत नहीं। अब दूसरा नंबर भी खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर पर जाएंगे सर। थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियर। अब आओ नंबर ऑफ एटम। बोलो यहाँ सुनो है, इसके बाद याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना। किससे निकालना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर रुक जाना। कितना मॉलिक्यूल है? इतना मॉलिक्यूल से जब भी एटम निकालना होगा तो मॉलिक्यूल से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मॉलिक्यूल से निकलेगा, प्रोटॉन निकालना हो तो मॉलिक्यूल से निकलेगा, न्यूट्रॉन निकालना हो तो मॉलिक्यूल से। ऐसे ही निकलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कैसे? ध्यान है हमको अब एटम निकालना है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो देखो यहाँ CH4। बोलो एक, अरे तुम्हारे पास कितना मॉलिक्यूल है? कितना मॉलिक्यूल है बोलता? 6.02 10 पावर 5। एक मॉलिक्यूल में क्या गो एटम है बोलता? कैसे? 4 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन, 5। तो नंबर ऑफ एटम कितना से गुना कर देंगे? 5 से। लिखो नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या होगा? 5 into 6.022 10 to the power 22 क्या होगा? इतना एटम लिख लो, इतना एटम। अब आवे इलेक्ट्रॉन भी निकालना हो तो यहीं से निकलेगा। याद रखना, रुकना है मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल निकाल लिया, एटम पर नहीं जाना है, मॉलिक्यूल पर ही रुकना, सब निकलता है मॉलिक्यूल की संख्या याद रखना। अब लिखो कैलकुलेशन। अब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम तो हो गया, इसको भी मिटा, एटम निकल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स हो गया। अब बताएंगे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब है दुनिया का कोई क्वेश्चन हम मोल कंसेप्ट कर देंगे, देख देंगे तुम्हारे पास कब का पूछेगा, एक नहीं बनता है। अधिक, अच्छा इंटर में अधिक से अधिक मास्टर बताता है एटम मॉलिक्यूल निकालो। अब तुमको आईआईटी कहां तक उत्तर करता है? कहां तक? इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। अब कहां जाएगा? बाउंड्री पर आ गए हम। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा?
ट्रिक समझना, एटम पर नहीं जाना, रुकना है कहाँ पर, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल था, क्या वो मॉलिक्यूल है तुम्हारा, बोलो मॉलिक्यूल पर रुकना, मॉलिक्यूल पर बार बार कह रहा हूँ, अब क्या करो मॉलिक्यूल पर रुको। अब देखो एटम था, एटम गिनना था, मॉलिक्यूल में एटम गिन लेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, आप बोलो प्रोटॉन रहेगा तो मॉलिक्यूल में प्रोटॉन गिन लेंगे, बोलो इसमें यदि तुम ईमानदार है तो बोलो कार्बन को, कार्बन का बोलो CH4 की बना, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन में बोलो क्या होता है, कार्बन एटम क्या रहता है, 6 गो प्रोटॉन, 6 गो न्यूट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो बोलो कार्बन के कारण क्या इलेक्ट्रॉन है 6, हाइड्रोजन में तो एक ही हो रहता है, तो ये 4 गो ही होता, कितना होता है 10 नहीं 10, तो बोलो अब बोलो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन 10, तो बोलो तुम्हारे पास कितना मॉलिक्यूल है, इतना 10 से नहीं समझा, अब इसको नंबर आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 10 से गुना करेंगे, कहां से 10 को 6 को इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला और 4 को कहां हाइड्रोजन में 1 को इलेक्ट्रॉन, तो 4 को है तो 4 को इलेक्ट्रॉन और कार्बन 1 को है तो 6 ये इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, और उस मॉलिक्यूल गिन लेंगे और मॉलिक्यूल की संख्या में गुना कर देंगे इलेक्ट्रॉन, कोई भारी चीज तो है ना, तो बोलो क्या हो गया, आईआईटी का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बैंक में है देखोगे, तो क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर बोलो देखोगे कौन सा पूछा हुआ पता चलेगा, देखो यार अब बोलो तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इसको, अब क्या लिखेंगे बाबू, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बोलो, कैसे किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम में नहीं जाना, यहीं पर रुक गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल बोलो बराबर है 6.032 10 की पावर कितना 22, अब गुने कितना एक मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 4 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, इसका मतलब एक मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन पर नहीं हो 10 से फिर कैसे ना हो कितना हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, लिख लो इसी का ना एक मोल कहते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन। अब चलो आप बोलो प्रोटॉन, अब प्रोटॉन, अरे प्रोटॉन गिनेंगे, कितना प्रोटॉन देखो तो 6 को प्रोटॉन है, इसमें एक को प्रोटॉन इसमें रहता है, प्रोटॉन नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो बोलो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे, प्रोटॉन क्या को है, इसमें प्रोटॉन कितना 6 को, हाइड्रोजन में ये होता है 6 4 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही है, तो लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तुम निकाल देगा। अब आप देखो, आप तो आईआईटी का मजाल नहीं कि तुमको हरा, तुम एटम से कहां पहुंच गया, मोल निकाल दिया, मॉलिक्यूल निकाल दिया, एटम निकाल दिया, अब कहां पहुंच गया बाउंड्री पर, इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना निकाल लिया, अब कहां जाएगा, कहां तक जाएगा, एक लिमिट होता है, आप लिमिट को छू दिए, देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये देखो तो यहां मिटा दें, लिख लिया यहां तक सब लिखा, सब लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आएंगे अभी तुरंत, तो हिसाब क्लियर हो जाए, एक हम बनाए तुम बनाओ, देख लेंगे कौन कौन समझ गया, चलो सर नहीं, अब चलो देखो ना यार बनाते हैं इसको, अच्छा देखो तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था प्रोटॉन, क्या देखो क्या 6 को, इसको देखो 6 को याद रखना, एटम में जितना प्रोटॉन रहता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पकड़ा ही है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लगभग सेम ही है, बोलो ना यहाँ पर हम मिटा लिख लिया, सब मिटाएं, लिख लिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखिए, बना लिया सर, चलो अगर हम लोग पॉइंट बढ़ाएंगे, बेटा दूं इसको बोलो, हाँ चलिए ठीक से, अब देखो इधर यहाँ इधर इसको मिटा रहा हूँ, अब ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म, अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना ही हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना, इतना ही हो जाएगा, अरे एक मॉलिक्यूल क्या कर, अच्छा रुकना कहाँ है, एटम पर की मॉलिक्यूल पर, मॉलिक्यूल पर ही रुक जाना है, जब भी निकालो मॉलिक्यूल को, अब मॉलिक्यूल की संख्या में
इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुना करो, प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन की संख्या से गुना करो, न्यूट्रॉन पूछे अब बोले तो प्रोटॉन लिख लो इतना ही हो जाएगा। काय प्रोटॉन, अरे कार्बन में 6 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो इसका मतलब 6 और 4 में 10 हो गया प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कितना है बता, अरे यहाँ तो न्यूट्रॉन भी वही है, अरे न्यूट्रॉन यहाँ नहीं, न्यूट्रॉन करो, हाइड्रोजन में क्या होता है खाली एगो प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता। खत्म, तो क्या बोलो कितना से गुना होगा 6 से बने, लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख लो, कितना हो जाएगा 6 से लिखो नंबर ऑफ क्या होगा न्यूट्रॉन ना, लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ लिखो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखो, नंबर है बाबू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा इसमें 6 से क्या गुना होगा, हाइड्रोजन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन तो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन तो इसका 0 हो गया। और कार्बन में कितना 6 न्यूट्रॉन, 6 से यहाँ 10 नहीं, कितना दूंगे 6 से कर ये नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है हो गया। अब एक क्वेश्चन आप बना दीजिए हिसाब बरोबर, ठीक है, छोटा ही मॉलिक्यूल लिखो, कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, दोनों आदमी का हिसाब, एक हम बनाए एक तुम बनाओ, हिसाब क्लियर, देखिए कौन कौन समझ गया, नहीं समझा तो फिर एक बताएंगे, और समझ गया तो बड़ी अच्छी बात। लिखो कैलकुलेट द, लिखो द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules, number of atoms, ठीक है, number of atoms, इसके बाद देखो number of electron, number of electron, ठीक है, number of proton, number of electron, number of proton, number of neutron, number of neutron, ठीक है, number of neutron, in लिखो in 1.8 ग्राम, in 1.8 ग्राम of water, 1.8 ग्राम of water, water H2O, बनाओ सब कोई बनाइए, मंदा जी बनाइए, हम डिस्कस करेंगे, जल्दी बनाओ, देखता हूँ सब बना के देखते हैं कौन कौन नहीं बना पाया, उसको देखते हैं, ठीक है, पहले हम उसको देखें कौन कौन नहीं बना पाया।